मेरा नाम आमना है और मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। बाप गरीब जरूर था मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था। जबकि मेरा एक चाचा था जो कि हमसे बहुत अमीर था और उसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। मगर चाचा के यहाँ हराम हलाल की कोई तमीज ना थी। अब्बू हक हलाल की रोजी रोटी कमाता कमाता वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम उसका इलाज कर पाते और फिर इसी कसमपुसरी की जिंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। दुखों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। ये गम छोटा ना था मगर सब्र के सिवा कोई चारा भी ना था। घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास भी था कि सबकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मगर ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम करेगी ताकि घर का गुजारा चलता रहे। लेकिन मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाए और अब्बू की तरह वक्त से पहले मेरी अम्मी भी ये दुनिया छोड़ जाए। इसीलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। अम्मी नहीं मान रही थी मगर मेरे बार बार के इसरार पर वो चुप हो गई। मैंने एफए किया हुआ था और मेरे बाप को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। शौक ही नहीं, उनका ये ख्वाब भी था। मगर अब मेरा बाप ही नहीं रहा था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसीलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी और कोई चारा भी नहीं था। मगर मेरी तालीम बहुत कम थी, मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार न था। तालीम की अहमियत का अंदाजा मुझे अब हो रहा था। कागज की ये डिग्रियां कितनी अहम होती हैं इन हालात में बखूबी अंदाजा हो चुका था। मैं कुछ परेशान रहने लगी। बहन भाई की तरफ देखती और अम्मी की सेहत का ख्याल आता तो हजार ख्वाहिशात सर उठाती और कोई रास्ता ना मिलने पर ठंडी होकर बैठ जाती। इस मौके पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चाचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हें नौकरी लगवा दे। आखिर तुम्हारा चाचा है। अम्मी की ये बात सुनकर मैं रोने लगी। अम्मी, मैं अफजल चाचा की सगी भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर देख कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं, मगर इसके बावजूद वो मुड़कर भी कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही उसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। क्या ऐसे होते हैं चाचा? बस रहने दे। पैसा ना हो तो कोई रिश्ता नहीं रहता, सब रिश्ते पैसे से हैं। आज हम इस हाल में हैं कि चाचा को नजर नहीं आता, वो जान कर अनजान बन रहे हैं। खूनी रिश्तों का ये हाल है तो बाकी किसी को क्या कहना। मैंने एक ही सांस में सारा गुस्सा उतार दिया। ये सुनकर अम्मी की भी आंखें भर आईं, फिर वो सर हिला कर रह गईं। उस दिन के बाद अम्मी ने चाचा के मुतालिक कोई बात नहीं की। मैंने भी सोच लिया कि अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है, किसी की मदद नहीं लेनी। थोड़ा कमाए मगर खुद मेहनत करके हासिल करना है। फिर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। मुश्किल से मिली मगर अल्लाह का शुक्र के मिल गई। वहां मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारा घर अच्छा चलने लगा और अम्मी भी बेफिक्र हो गई। घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया। अजीब नजरें थी उसकी। मैं काम में मगन रही और उसके देखने के अंदाज को नजरअंदाज किया, मगर वो मुझे रोज रोज किसी न किसी बहाने अपने दफ्तर में बुलाने लगा। उसने अब तक मुझसे कुछ नहीं कहा था मगर उसके देखने का अंदाज में भांप गई थी। मुझे ये सब गवारा नहीं था। हर कोई बिकाऊ माल नहीं होता। मर्दों की इस दुनिया में शायद मजबूरी का इसी तरह फायदा उठाया जाता है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया। इन्हीं हालात के सबब मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि ये फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूं। बड़ी भाग दौड़ की, धूप गर्मी सब भूलकर तलाश जारी रखी। इस सिलसिले में मेरी एक दोस्त ने मदद कर दी और मैं जल्द ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। ये उसका मुझ पर बड़ा एहसान था। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा ताकि मैं फैक्ट्री वापस आ जाऊं, मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। मैं उसके इरादे को भांप चुकी थी। खुदा ने जल्द अकल दे दी। गो के स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपने चाचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती थी तो बिल्कुल सादा रहती थी, जबकि मेरे चाचा की बेटी तो घर में भी बंद सवर कर रहती थी। और क्यों ना रहती, क्योंकि उसका बाप अमीर था और वो उसके पैसे पर ऐश कर रही थी। नए नए जोड़े लेना उसका शौक था। महंगा मेकअप करके वो खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी। और अगर कहीं हमारा आमना सामना हो जाता तो वो ऐसे रिएक्ट करती जैसे मुझे जानती ही ना हो। बालों की कटिंग के साथ लिबास भी पहले से छोटा पहनने लगी थी और इस पर बड़ा फख्र करती थी। मेरे लिए ये बातें अहमियत नहीं रखती थी, इसीलिए मुझे इन चीजों की परवाह भी नहीं थी। अम्मी ने हमेशा यही समझाया था कि जितनी चादर देखो उतने पांव फैलाओ, इसीलिए मैं सोच समझ कर ही चलती थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चाचा भी हमारे घर नहीं आए, मगर हम चाचा के दुख सुख में उसके घर चले जाते थे, क्योंकि अभी हमारा खून इतना सफेद नहीं हुआ था। मेरे चाचा की यही एक ही बेटी थी, मगर वो अमीर होने की वजह से नखरे भी करती थी। मुझे खास दिलचस्पी तो नहीं थी, बस नाम का रिश्ता था। जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैंने सुना कि चाचा की बेटी अंबर का बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ था। ये खबर मैंने अम्मी को सुनाई तो वो भी खुश हो गई और मुझसे कहा कि छुट्टी वाले दिन मुबारकबाद देने जाएंगे। मगर ये सुनकर मेरा मुंह बन गया और मैंने अम्मी से कहा कि मैंने आपको ये खबर इसलिए नहीं सुनाई कि आप चाचा के घर मुबारकबाद देने चल पड़े। वो हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं? मगर अम्मी कहने लगी कि फिर उन लोगों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अम्मी की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और छुट्टी वाले दिन अम्मी मुझे जबरदस्ती चाचा के घर ले गई और जब वहां गए तो घर में शादी की तैयारियां शुरू थी। ये देखकर तो अम्मी भी हक्का बक्का रह गई।
क्योंकि अंबर ने तो कहा था कि उसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर अम्मी ने चचा से गिला किया कि उसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर अम्मी ने चचा से गिला किया तो वो कहने लगे, ओहो भाभी, दरअसल मैं आपके घर कार्ड देने आ ही रहा था कि आप लोग हमारे घर आ गए। देखें कैसा इत्तेफाक है। चाचा की बात से साफ लग रहा था कि वो हमें बहला रहा था और मेरी भोली भाली अम्मी बहल भी गई। उसी वक्त अंबर अपने ससुराल वालों की तारीफ करने लगी कि वो बहुत ज्यादा अमीर हैं और मुझे शादी के बाद अलग घर लेकर देंगे वगैरह वगैरह। उसकी आदत भी थी लंबी लंबी छोड़ने की। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितने अमीर घराने में ब्याही जा रही है, वो तारीफें किए जा रही थी। मैं सुनकर खामोश हो गई क्योंकि वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी। ये उसकी पुरानी आदत थी। वो मुझे अपने जेवरात और कपड़े दिखाने लगी। मैं कुछ देर ये सब कुछ देखती रही और फिर घर आ गई और आते ही अम्मी से कहा कि मुझे ऐसे शो मारने वालों के घर दोबारा नहीं जाना। उस दिन अम्मी ने भी कुछ नहीं कहा और चुप रही। शायद अम्मी को भी ये बात बुरी लगी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही चाचा हमारे घर आया और हमें शॉपिंग कराने ले गया। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई चाचा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। मुझे बहुत हैरत हुई। चाचा से इस खलूस की तवक्का नहीं थी। उस दिन चाचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोल कर शॉपिंग कराई और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुमने मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। उस दिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चाचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन पर जरूर जाएंगे। उस दिन अम्मी और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे, इसीलिए मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। चूंकि मेरी नई नई जॉब थी, इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिल सकती थी। इसीलिए जिस दिन मेरे चाचा की बेटी की शादी शुरू हुई, हम सब वहां जाते और रात को घर आ जाते थे। वहां मेरा एक लड़के से बार बार टाकरा हुआ। शायद वो अंबर की सहेली का भाई था। कितनी ही बार हम दोनों की आंखें चार हुई। मैं इस इत्तेफाक पर तकरीबन घबरा ही गई थी। मैंने अपनी जगह बदल ली ताकि उसके साथ आमना सामना ना हो और अपने बहन भाइयों के साथ गपशप करने लगी। किसी बात पर मैं खिलखिलाकर हंसी तो मेरी नजर सामने रखे आईने पर पड़ी। वो लड़का मेरे पीछे कुछ फासले पर बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं जरा सी शर्मिंदा हो गई, मगर अपना ध्यान बातों में लगा लिया। जब जब हम चाचा के घर गए वो वहीं होता। एक दिन उसने मुझसे हाल अहवाल पूछा और नाम से काम तक सब पूछने लगा। तब मुझे पता चला कि ये अंबर की सहेली का भाई है। मैं मोहतात होना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि उसकी सहेली भी उसकी तरह ऊंचे घर की होगी और उसके भी कई नखरे होंगे। मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहती थी, मगर उस लड़के में कोई खास कशिश थी जो मुझे उसकी तरफ खींचे चली जाती थी। वो भी बार बार मेरी तरफ मतवज्जा होता। उसने मगर कोई बदतमीजी की कोशिश नहीं की। उसने बहाने से मेरा नंबर भी हासिल कर लिया। वो भी मेरे छोटे भाई से बातों बातों में लिया, जिसका मुझे बाद में इल्म हुआ। हम फंक्शन से वापस घर आ गए। सब बहुत थक गए थे, इसीलिए कपड़े बदलते ही अपने अपने बेड पर चले गए। मैं भी वजू करके नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गई। फोन की आवाज बंद की और रखने ही लगी थी कि मैसेज आया, कैसी हैं आप आमना? आप हैरान होंगी कि आपका नंबर मेरे पास कैसे आया। लगन सच्ची होना तो सब कुछ मिल जाता है, ये तो नंबर है बस। ओ, आप परेशान होंगी कि मैं कौन हूँ। तो भाई मैं वही आपकी कजन की दोस्त का भाई हूँ जो खुलकर आपकी तारीफ भी नहीं कर सका। बहुत खूबसूरत लग रही थी आप आज, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैंने ये मैसेज पढ़ा तो भाई के पास जाकर बातों बातों में पूछा। तब पता चला कि ये कारिस्तानी मेरे अपने भाई साहब की है। खैर अब क्या हो सकता था। दिल के चोर खाने में एक गुमान था कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है, मगर दिमाग कहता था कि पैसे वालों के लिए ये सब एक खेल है, वक्त गुजारी है। प्यार मोहब्बत उनके लिए रोज एक नई गेम है। दिल मानने को तैयार न होता था और दिमाग दिल को समझाता ही रहता।